क्या बोला तुमने? यू लव मी? व्हाट? मीरा का दिल गोपाल की बात सुनकर पूरी तरह टूट चुका था। वह अपनी आंसू सीने के भीतर ही कैद कर मुस्कुरा रही थी। यस, आई लव योर सिस्टर, यानी कि मेरी गीत भाभी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। तुझ लल्लू से प्यार करूंगी क्या मैं? हाँ, मंकी मैन। ब्ला ब्ला ब्ला। चल चल बंदरिया, आईने में शक्ल देख अपनी। और फिर गोपाल मीरा को आईने के सामने खड़ा कर खुद उसके पीछे खड़ा होता है। कांच की तरह अब मीरा के सपने भी चूर हो गए थे। वैसे तुम क्या कह रहे थे? आरती है वो? यस मीरा, आई लव आरती। इतनी सादगी, इतनी देशभक्ति, और फिर भी कोई घमंड नहीं, अकड़ नहीं। मुंह में शहद सा घुलती है, मानो सामने वाले के दिल को अपने मीठे शब्दों की हथकड़ी से ही जेल कर देगी। प्यार में तो उसे तुमने अपने दिल की बात बताई कि नहीं अभी तक? कितना बुद्धू हूँ मैं, आरती को कैसे बताना है वो तो सोचा ही नहीं। मीरा, तुम मेरी मदद करो ना कि कैसे मैं इतनी प्यारी लड़की को प्रपोज कर सकता हूँ। और हाँ, ध्यान रहे वो ना बोले। जब दिल टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है मीरा। खैर, तुमको इन सब के बारे में क्या बताना, तुम तो हवा हवाई हो। हाँ गोपाल, जब आप किसी से प्यार करते हैं और बदले में वह शख्स आपको प्यार ना करे तो दिल तो टूटता ही है, और ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से आपके दिल को निचोड़ रहा हो। सीना दुखने लगता है, सांसों में भारीपन महसूस होता है। बस दिल करता है कि उसके सामने दहाड़ कर आप रोएं और पूछें कि आखिर तुम बदले में प्यार क्यों नहीं कर सकते मुझसे। गोपाल मीरा की ऐसी भावुक बात सुनकर दंग रह गया था। वाह मीरा, तुम कनाडा से प्यार पर तो पीएचडी नहीं करने गई थी। आज पहली बार तुम्हारी बातें अच्छी लगी। अब बताओ। बताना क्या? बिना डरे, बिना कुछ ज्यादा सोचे, बस उसके ऐसे पास जाना और उसकी गाल पर एक किस करते हुए कह देना कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मीरा गोपाल के गालों को चूमती है। प्यार करती हूँ नहीं, करता हूँ कहूँगा ना पागल। वैसे एक पल को तो मुझे लगा तुम एक्टिंग नहीं, सच में ही मुझे प्रपोज कर रही हो। यू नो वे। चलो अब जल्दी जाओ बुद्धू, और आरती को बिना देर हुए अपने प्यार का इजहार कर दो। देर हो जाने पर आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। और गोपाल जाने लगता है। तभी वह पलट कर मीरा की ओर देखता है। मीरा सुनो, आज पहली बार तुम पर प्यार आ रहा है। और वह मीरा के गालों को बड़े ही प्यार से चूमकर वहां से चला जाता है। मीरा गोपाल का स्पर्श पाती ही अपने मन में दबे प्यार को आंसू में बहाने लगती है। उधर आरती द्वारा किए गए इतने बड़े खुलासे को सहने की क्षमता श्लोक में नहीं नजर आ रही थी, और वह जैसे ही लड़खड़ाता है तो आरती उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लेती है। तभी वहां गीत उन दोनों को इतने नजदीक देखती है। मैं बस ये पर्स और आपकी गन देने आई थी, आप भूल गए थे। गीत सुनो, रुको। और श्लोक जब गीत के पीछे जाने लगता है तभी आरती उसका हाथ थामकर उसे रोक देती है। जाने दो उसे श्लोक, अभी हमारे केस से बड़ा कुछ भी नहीं है। श्लोक खुद को संभालता है। मगर आरती, माँ बाबा ऐसा क्यों करेंगे? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा श्लोक कि आश्रम के इतने गंदे धंधों में क्रिमिनल की मदद करके उन दोनों को क्या मिल रहा है। कहीं पैसा और पावर तो नहीं? मुझे थोड़ा समय दो आरती। समय ही तो नहीं है श्लोक, तुम अच्छे से ये सारे सुराग देख लो और फिर हमें जल्दी ही एक्शन लेना होगा। अब इस केस का अंतिम समय आ चुका है। श्लोक वहां से निकलकर एक पार्क में बैठ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके मन के भीतर की उलझन से निकले हुए दो श्लोक उसके पास आते हैं, जो एक पुलिस था तो दूसरा बस एक सामान्य श्लोक। क्या हुआ श्लोक? लगता है कि तू अपने फर्ज से घबरा रहा है। नहीं, मुझे सोचने का समय दो थोड़ा। श्लोक, तुम इसकी बात मत सुनो, ये तो है ही पुलिस वाला गुंडा, सिर्फ तुम्हें भड़काएगा। तुम क्या अपने माँ बाबा को पकड़ोगे? फर्ज और परिवार में हमेशा परिवार ही ऊपर होता है। नहीं, परिवार हो या प्रेमिका, देश के प्रति जो फर्ज है उसके आगे कोई भी रिश्ता बड़ा नहीं होता। और श्लोक, और पूछ अपने माँ बाबा से, आखिर उन्होंने इतना बड़ा धोखा तुझे क्यों दिया? नहीं श्लोक, भूल मत, ये तेरे माँ और बाबा हैं। कितनी मुश्किलों से इन्होंने तुझे पाला होगा। माँ के हाथ में सोने के कंगन अच्छे लगते हैं, ना कि हथकड़ियाँ। बाबा के कंधे पर बेटे का गौरव अच्छा लगता है, ना कि जेल की सलाखों की शर्म। नहीं श्लोक, भूल जा जो कुछ भी हुआ। नहीं श्लोक, उठ और फर्ज अदा कर अपना। बेचारा श्लोक दोनों की बातें सुनकर परेशान हो रहा था कि वह जोर से चीखता है। बस करो, चुप हो जाओ, दोनों चुप हो जाओ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे अपने मन की हलचल कहूँ? गीत, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारे पास आना है। गीत लौटकर अपने घर आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, मगर फिर भी वह खुद को संभालती है। मीरा, कहाँ है मेरी प्यारी सी ननद? गुड़िया,
और गीत मीरा के कमरे में जाती है तो मीरा करवट लेकर सो रही थी। गीत उसके साथ मस्ती करते हुए गुदगुदी करती है, ये देखो यहाँ है, यहीं पर है मेरी छोटी की हंसी। गीत के ऐसे करते ही मीरा फूट फूट कर रोने लगती है और गीत से लिपट जाती है। छोटी छोटी क्या हुआ? रो मत ना छोटी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाभी सब खत्म हो गया, सारी प्यार की बातें, सारे वो सपने, सब कुछ खत्म हो गया भाभी। शांत हो जा और अपनी भाभी को सब बता। आपने कहा था ना भाभी कि क्या मैं प्यार करती हूँ? हाँ भाभी, मैं प्यार करने लगी हूँ गोपाल से। तो रो क्यों रही है पगली? ये तो कितनी खुशी की बात है, मेरे भाई की तो किस्मत ही खुल जाएगी। मगर मेरा प्यार किसी और को प्यार करता है भाभी, अधूरा रह गया मेरा प्यार। गीत ये सुनकर सुन पड़ जाती है। किससे करता है वो? आरती भाभी। तो क्या आरती भी उसे चाहती है? चाहती ही होगी भाभी, गोपाल से मैंने प्यार किया है। कितनी लकी होगी वो लड़की जिसे गोपाल प्यार करेगा। भाभी, हम एक तरफा प्यार करने वालों के हिस्से में सिर्फ गम ही क्यों लिखा होता है? मैं तो बिना किसी शर्त के चाहने लगी थी गोपाल को। उसका ये जाहिलपना, ये अड़ियल स्वभाव, बेढंगा सा मेरा गोपाल, यही तो मेरे मन को छू गया था। और फिर मैं बात करूंगी गोपाल से, तू रो मत छोटी। नहीं भाभी, किसी की बात करने से वो प्यार हासिल हो तो वो प्यार नहीं, जबरदस्ती होगी। मीरा के नसीब में कान्हा थे ही नहीं, वैसे ही इस मीरा के नसीब में भी गोपाल का प्यार है ही नहीं भाभी। और मीरा जोर से रोते हुए उठकर बाथरूम में चली जाती है। गीत बेचारी अपने सारे गम भूल चुकी थी। वह बस मीरा को इस दर्द से बचाने का सोचकर बाहर आती है तो कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शाम को श्लोक लौटता है तो उसे घर में कोई भी नजर नहीं आता। कहाँ गए सब? और घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? श्लोक देखता है कि मीरा तो कमरे में सो रही है, मगर माँ, बाबा और गीत कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। श्लोक पूरे घर में ढूंढता है तो उसे एक कमरे में सुबकियों की आवाज आती है। वह उस कमरे की ओर जाता है, वहाँ भी एकदम अंधेरा था। तभी फोन की रोशनी में उसे एक कोने में बैठी गीत नजर आती है। गीत अपना चेहरा झुकाकर बस रो रही थी। तभी श्लोक उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखता है और गीत उसके छूते ही छटपटा जाती है। छूना नहीं, मत छू मुझे, दूर रहो, एकदम दूर, दूर रहो। गीत, गीत क्या हुआ तुम्हें? मैं हूँ श्लोक, तुम्हारा श्लोक। श्लोक, तुम आ गए? पर दरवाजा क्यों खुला है? वो बंद कर दो प्लीज, वरना वो आ जाएगा। बंद कर दो, मुझे बचा लो श्लोक, मैं अंदर से मर रही हूँ प्लीज। श्लोक अपनी गीत की इतनी बिखरी हालत देखकर रो देता है। वे गीत को गोद में उठाकर कमरे में लाता है और बिस्तर पर सुलाकर सिर सहलाने लगता है। तभी उसकी नजर गीत के हाथ और गर्दन पर बने नाखून के निशानों पर जाती है। गीत उठो, मेरी बात सुनो, अभी क्या हुआ था तुम्हारे साथ यहाँ पर? वो मैं मीरा के कमरे से बाहर आई, तब यहाँ। गीत जैसे ही सामने देखती है तो दरवाजे पर कैलाश और पद्मा खड़े थे। तभी वो दोनों दरवाजा खोलकर गुरुजी और महामाया को घर के अंदर लाते हैं। जैसा कि आपने कहा था गुरुजी। माँ, पापा, ये सब आप लोग यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? तभी कैलाश और पद्मा दरवाजे के बाहर चले जाते हैं और गीत को गुरुजी और महामाया के साथ घर में छोड़ देते हैं। माँ, बाबा, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत करिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैलाश और पद्मा ने मुंह फेर लिया था। महामाया मीरा के कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। 1, 2, 3 एंड एक्शन स्टार्ट। नहीं, ये आप सब गलत कर रही हो, प्लीज मुझे जाने दो, अब मत करो, चले जाओ, मत करो। गुरुजी अपने शरीर से कपड़े हटाकर गीत की ओर बढ़ रहा था और गीत रोते हुए इधर उधर जाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर महामाया हर बार उसे पकड़ लेती। चीख और चीख, तुझे मैंने आश्रम में सबसे खास जगह दी, हमेशा खुद की सेवा करने का मौका दिया और तू मेरे खिलाफ होकर वहाँ से भाग आई। मगर तेरी खराब किस्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। आई भी तो यहाँ, मेरे ही चीलों के घर। और वह दुष्ट बबलू और गुरुजी गीत की साड़ी पकड़कर खींच लेता है और उसके पूरे बदन को छूने लगता है। वहीं नाखूनों से खरोच मारता है तो कहीं गीत को चूमने की कोशिश कर रहा था। गीत की आवाज घर के बाहर जाने पर भी कैलाश और पद्मा ने उसकी कोई मदद नहीं की। गीत की आबरू तार तार हो रही थी। उधर बबलू खुद पर से काबू खो रहा था कि अचानक महामाया जोर से चिल्लाती है, बस कर बबलू, अभी के लिए इतना ही बहुत है, जाने दे इसे। बबलू वहशी दरिंदे की तरह गीत के पूरे शरीर को लाल गिराता हुआ घूर रहा था। इस बार छोड़ रहा हूँ,
मगर अगली बार तुझसे सेवा जरूर कराऊंगा मेरी बच्ची। और महामाया गीत के सर पर हाथ फेरती है। सदा खुश रहो हमारी बच्ची। जय गुरुजी। दोनों वहां से चले जाते हैं। कैलाश पद्मा भी उनके साथ ही चले जाते हैं। गीत चुपचाप अपनी साड़ी समेटकर टूटे शरीर के साथ फिर से अपनी जिंदगी के अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। क्यों दिए हैं मेरे जीवन में इतने गम तूने भगवान, क्यों? क्या चाहता है तू? मेरा हंसता चेहरा अगर नहीं पसंद है तो मुझे मौत दे देना। श्लोक फूट फूट कर रो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नाक के नीचे भी गीत को इतना दर्द मिल सकता था। नहीं गीत, मौत की नहीं खुशियों की हकदार हो। मुझे माफ कर दो, मैं अपने वादे में कामयाब नहीं हो सका। मैं तुम्हें हंसी मजाक में मिलने वाली तकलीफ तक से बचा कर रखना चाहता था, और ये देखो ये क्या हुआ। मैं जानता हूँ आज आरती को मेरे करीब देखकर तुम दुखी हुई थी, मगर वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था। मैं तो परेशान हुई थी आपको लड़खड़ाता देख। आपसे पहले कभी मैंने अपने श्लोक को इतना कमजोर नहीं देखा था। और देखो, मैं तुम्हारा सहारा बनने की बजाय बोझ ही बनती चली जा रही हूँ। नहीं गीत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कुछ गलत समझूंगी? जब मुझ पर इतनी कालिक लगे होने पर भी तुमने केवल मेरा साफ मन देखकर मुझे इतना प्यार दिया श्लोक, तो मेरी बारी आने पर क्या मैं हमारे रिश्ते के बीच शक को आने दूंगी? नहीं, मेरे लिए इन चीजों की कोई मायने नहीं है। मैं जानती हूँ जो मेरा है वो शाम को मुझ तक लौट कर जरूर आएगा, तो दिन में वह किसके साथ है मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। वाह गीत, मेरी जिंदगी पूरी कर दी तुमने। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू श्लोक, बेहद ज्यादा। और अब हम पति पत्नी मिलकर लड़ेंगे। मुझे तुम्हारी बीती जिंदगी के बारे में और बताओ, क्या होता था उस आश्रम में? श्लोक, उस आश्रम में नशे पत्र जैसी चीजों के अलावा सबसे घोर अपराध था औरत के देह का नशा करना। मुझे याद है श्लोक, जब मैं आश्रम में पहली बार भेजी गई थी तब मैंने मन की शांति को चुना, मगर वहाँ रहने वाले मर्द, चाहे वह माली हो या वो गुरुजी, उन्हें औरत से उनके मन को नहीं बल्कि तन को शांत करना था। वहाँ आश्रम में हर रात कोई औरत गुरुजी और उसके चेलों के कक्ष में जाती थी, और फिर बस, और उस गुरुजी की नजर मुझ पर भी पड़ी। अब से मेरी सेवा केवल यही बच्ची करेगी। गीत ये जान खुश होती है। इतनी जल्दी सीधे बड़े गुरुजी की सेवा करने का मौका अपने आप में बड़ी बात थी, मगर मैं समझ ही नहीं पाई उस आश्रम में सेवा का मतलब क्या है। कमरे में बुलाकर औरत के शरीर के साथ खेलना, उसे तोड़ना मरोड़ना, तब तक जब तक कि उन दरिंदों का तन शांत न हो, और फिर न जाने कितनी ही रात उस गुरुजी का कमरा मेरी चीखों से गूंजता चला गया। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो, नहीं, मदद करो कोई। उस दिन तुमने जब मुझे लड़खड़ाते हुए चलता देखा था, उस रोज भी उसने मेरा शरीर नोचा था श्लोक, और इन सब में उसकी मदद करती थी वह माँ माया। और मैं धीरे धीरे एक लाश में बदलती गई। बहुत बार मरना चाहा, मगर हर बार तुम मुझे बचा लेते थे। सच में अब पता चला कि भगवान मुझे मौत क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि तुम्हें भेजकर वो मेरी जिंदगी लौटाना चाह रहे थे श्लोक। श्लोक अपने गीत को बाहों में समेट लेता है। जिन जिनने मेरे गीत को सताया है, मैं सबको सजा दिलाऊंगा। बस मुझे अब एक बड़ा गवाह चाहिए, और फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मगर अब ये कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। श्लोक, मैं दूंगी गवाही। हाँ श्लोक, अगर तुम मेरे साथ हर कदम पर खड़े हो तो मुझ में हिम्मत है, मैं दूंगी गवाही। अब देखिए कैसे गीत श्लोक मिलकर गुनहगारों को सजा दिलाते हैं, और देखिए क्या कहानी के सभी प्रेम कहानियों की हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं। कहीं टूटे दिल की जोरदार आवाज आप तक आएगी। जानने के लिए देखते रहिए।